मेरा परिचय, मैं श्री स्वामीनारायण गुरुकुल जो कि रेसिडेंशियल एक आवासीय विद्यालय है और छत्तीसगढ़ का बहुत माना जाना, वहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ। और आज जो है पूरे 120 हमारे पूरे मेंबर्स की टीम आपके उड़ीसा, सिक्किम, वेस्ट बंगाल जो कि एक शैक्षणिक भ्रमण के लिए हमारी पूरी टीम आई थी और बहुत ही अद्भुत और अच्छा एक अनुभव लेकर हम यहाँ से आज जाने वाले हैं। उड़ीसा के कैप्चर हुआ पूरा। जी बिल्कुल, जैसा उड़ीसा के बहुत सारे जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो भी हमसे बिलोंग करते हैं और जितने स्टेट्स में हम गए वहाँ के भी जो बच्चे हैं हमारे विद्यालय में जो है वो पढ़ते हैं, तो उनके जो पेरेंट्स हैं उन्होंने भी बहुत कुछ पहले बताया था। और जब हम उड़ीसा पहुँचे और यहाँ जो हमारा जिस तरह से वेलकम हुआ, स्वागत हुआ और जिस तरह से प्रकृति के बीचों बीच हमने ईश्वर दर्शन किए, ये हमारे लिए सबसे बहुत अद्भुत था। कैसा लगा उड़ीसा का टीम जो घूम रहे? उड़ीसा भी बहुत अच्छा है और भारत में ही है। और हम श्री स्वामीनारायण गुरुकुल रायपुर छत्तीसगढ़ से विद्यार्थियों को शैक्षणिक प्रवास के लिए जगन्नाथपुरी उड़ीसा आए हैं। भगवान जगन्नाथ जी का दर्शन किया और बहुत खुशी की अनुभूति किया। कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है बहुत आधुनिक और पाश्चात्य को जो एक संदेश दे रहा है, उसका भी हमने बहुत निरीक्षण गौर से करके बहुत खुशी प्राप्त किया। भगवान भुवनेश्वर में भी हमने भगवान का दर्शन किया और हमारे गुरुकुल के जो छात्र हैं, हम 120 बच्चे को और 8 स्टाफ मिलकर 9 दिन का यात्रा प्रवास के लिए निकले थे। तो भुवनेश्वर, कोणार्क, जगन्नाथपुरी का दर्शन करके हम कलकत्ता और गैंगटॉक, नाथुला पास जो चाइना बॉर्डर है वहाँ बर्फीला अनुभव भी सभी ने किया। वहाँ की ठंडी कुदरती सौंदर्य, हिमालय का दर्शन किया। दार्जिलिंग में भी अलग अलग जगह पे सभी घूमे और नेपाल बॉर्डर, पशुपति मार्केट में भी बच्चे लोगों ने मार्केटिंग करके अनोखा ही आनंद प्राप्त किया। और हम ये सब 9 दिन की यात्रा पूर्ण करके वापस हमारा जो गुरुकुल रायपुर छत्तीसगढ़ में स्थित है, जहाँ विद्या के साथ सतविद्या, ब्रह्म विद्या, जो हमारी पुरातनी संस्कृति, उसको साथ में रख के हम भौतिक शिक्षा दे रहे हैं। आवासीय हमारा जो स्कूल है, 700 बच्चे छात्रावास में रहकर हमारे संस्कृति के साथ पढ़ाई कर रहे हैं। हमारा कैंपस 40 एकड़ में फैला हुआ है। सब प्रकार की सुविधाएं, खेल के मैदान, रहने के लिए ऐसी हॉस्टल, भगवान की पूजा पाठ करने के लिए बहुत बड़ा सा मंदिर, ये सब सुविधा के साथ स्वामीनारायण गुरुकुल रायपुर में विद्यमान है। आप विभिन्न जगह जाते हैं, विभिन्न घूमते हैं, अपने धर्म को प्रचार करते हैं, सबसे बढ़िया और सबसे अच्छा खूबसूरत कौन सा स्थान रहा है आपके लिए? हमको बहुत समय से ऐसा था कि भगवान जगन्नाथ का दर्शन करें। हमने यात्रा का शुरुआत भी इसलिए पहले ऐसा नक्की किया कि हम भगवान जगन्नाथ जी का दर्शन करके ही शुरुआत करेंगे और सभी को भगवान जगन्नाथ जी का और उस मंदिर की जो कुछ विशेषताएं हैं, हम गए वही समय में जो ध्वज बदलने का समय था, जो ध्वज बदलने वाले पुजारी चढ़ रहे थे, सभी बच्चे ने भी देखा और बहुत ये सब देखकर बहुत समय से जो एक इच्छा थी वो हमने साक्षात नज़र के सामने देखकर हमको बहुत खुशी हुई। एक बार अपना परिचय और अपना गुरुकुल का परिचय थोड़ा दीजिए हमको, अच्छे लगे जैसे। मेरा नाम साधु मुक्तवल्लभ दास। हम श्री स्वामीनारायण गुरुकुल संस्थान के संत हैं। स्वामीनारायण गुरुकुल 1948 से आज से 78 साल से ये विद्या के साथ संस्कार देने का प्रवृत्ति कर रहा है। पूरे भारतवर्ष के अंदर 60 से भी ज़्यादा गुरुकुल है और 40,000 से भी ज़्यादा विद्यार्थी इसके अंदर विद्या के साथ संस्कार प्राप्त कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ के अंदर रायपुर में और एक गुरुकुल भिलाई में भी है। तो ये सब विद्या के साथ विद्या देने की प्रवृत्ति करता है। वर्तमान के ज़माने में सब फैशनेबल हो रहे, तो आपके गुरुकुल में बच्चों को जो ज्ञान दे रहे, कौन से ज्ञान दे रही और दूसरे बच्चों को ज्ञान नहीं? गुरुकुल की स्थापना हुई तो हमारे गुरुजी का एक सपना था। उन्होंने कहा कि आज़ाद भारत, उसको आज़ाद
नागरिक। और हम अंग्रेजों से गुलामी से तो मुक्त हुए, लेकिन बुरे विचार, बुरे आदत, बुरे व्यसन, उससे कैसे मुक्त होंगे। इसी ध्येय के साथ उन्होंने इस गुरुकुल की स्थापना किया कि आज़ाद भारत को एक अच्छे नागरिक की भी ज़रूरत है। और हमारे जो बच्चे हैं, हम संत लोगों का जीवन देखते हैं तो वो साथ में रहते हैं, तो उसको फॉलो करते हैं। और पढ़ाई कराने तो शिक्षक रहते ही है, लेकिन हम संत लोग हैं वो विद्यार्थियों का जो मन के अंदर कुछ बुरे विचार हैं उसको बदलने का कार्य करते हैं। उसको अलग अलग एग्जाम्पलों के द्वारा, स्टोरी के द्वारा उसको सिखाते हैं और उसी तरह से वो जीवन जिए, ऐसा उसको मार्गदर्शन देते हैं। और बच्चे के अंदर वो जो फर्क होता है वो हम गुरुकुल के बच्चे के अंदर जरूर सुधार आ सकता है। इस मॉडर्न युग में जो सामान्य स्तर के बच्चे हैं और आपकी जो बच्चे हैं उनमें अंतर क्या है? सामान्य स्तर के जो बच्चे हैं, आज सभी का एक प्रॉब्लम है कि बच्चे माता पिता की बात मानते नहीं।